हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फिर आज मैं एक टॉपिक सिलेक्ट की हूँ, पॉलिटी का है। चलिए उसका रिवीजन करते हैं। वो है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। समझते हैं हम लोग अध्यादेश ऑर्डिनेंस क्या है, इसका रिवीजन करते हैं। तो फिर चलिए, अध्यक्ष का आदेश। अध्यादेश, अध्यक्ष का आदेश। लोकसभा में कितनी सीट है? 543। राज्यसभा 243। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर कोई भी कानून बनते हैं 6 महीने के बाद इसे इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। कानून बनाने का शॉर्टकट तरीका अध्यादेश है। कानून बनाने का शॉर्टकट तरीका अध्यादेश है। हमारे देश में ही नहीं, हर जगह ये व्यवस्था है, क्योंकि देश चलाने में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि इमीडिएट कानून बनाना पड़ता है। हमारे देश के राष्ट्रपति ही नहीं, राज्यों के गवर्नर को भी ताकत है, उनके पास भी ये ताकत है। अध्यादेश किसी देश की कार्यपालिका प्रमुख, जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया एक आदेश। अध्यादेश को उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद सत्र में न हो। अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, लोकसभा राज्यसभा न चल रही हो, जिस पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक है, तो हमें अध्यादेश लाना पड़ता है। अब चलते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जो कानून बनते हैं उसके बारे में। ऐसा आदेश जो सीधे कानून का काम करे, उसे हमारे पॉलिटी के जानकार अध्यादेश कहते हैं। शॉर्टकट तरीका है कानून बनाने का। हाँ, लेकिन ये कानून 6 महीने तक ही वैलिड होता है। ये कानून 6 महीने तक ही वैलिड होता है। राष्ट्रपति पूरे देश में कानून बनाएंगे। अध्यादेश लाकर वो अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं। प्रधान सलाह देंगे तभी बनाएंगे। प्रधानमंत्री सलाह देंगे तभी बनाएंगे। अध्यादेश हमारे देश में राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत कानून बनाने की शक्ति देता है। अध्यादेश हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत कानून बनाने की शक्ति देता है। और राज्यों में गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत कानून बनाने की शक्ति दी गई है। राज्यों में गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो फिर चलिए अब देखते हैं वीटो पावर। वीटो पावर है क्या? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में 245, लोकसभा में 543 सीट है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर फिर कानून बनते हैं। इसमें क्या है वीटो पावर? तो ये 245 और 543 लगभग 788 लोगों की सभी सहमति किसी काम की नहीं। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के हर स्थानों में वीटो पावर दी जाती है, ताकि कभी कभी किसी चीज़ को रोका जा सके। यूनाइटेड जैसी संस्था जो दुनिया की संसद मानी जाती है, उसमें भी 5 देशों को वीटो पावर दी गई है। पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन को सब लोग हाँ कह दे, लेकिन उन 5 में से एक मना कर दे तो चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती। जो अद्भुत मना करने की है,
जो अद्भुत है, मना करने की है, जो उसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मैं निषेध करता हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव या निर्णय को अस्वीकार किया जा सकता है। यह विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोग होता है जहां किसी विशेष संस्था या व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी प्रस्ताव या विधेयक को रोक सके, भले ही उसे अन्य स्पष्ट बहुमत समर्थन प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अगर ये अकेला व्यक्ति मना कर दे, साइन करने से, हस्ताक्षर करने से, एक अकेला व्यक्ति के मना करने की ताकत ही वीटो पावर। जब पूरी कायनात हो हाँ कह दे, केवल एक व्यक्ति के मना करने पर सब कुछ मना हो जाए तो वो उसे कहते हैं वीटो पावर। राज्यों के अंतर गवर्नर को भी वीटो पावर दी गई है कि वह एक अकेला व्यक्ति पूरे देश में कानून निर्माण को रोक सकता है। वीटो पावर हमारे देश में आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए एक और देखते हैं हम लोग, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। जब राजा राम मोहन राय के दौर में तो अलग अलग विचारकों ने सोचा आखिर राजा अच्छा क्यों नहीं होता। कुछ राजा अच्छे होते हैं, कुछ जनता को तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं। फ्रांस के महान चिंतक बने मोंटेस्क्यू आज पूरी दुनिया में सुकून दिखा रहा है। आज पूरी दुनिया में सुकून दिख रहा है, उसमें मोंटेस्क्यू महोदय का बड़ा योगदान है। मोंटेस्क्यू महोदय ने कहा, जब आप एक व्यक्ति को ही कानून बनाने की शक्ति देते हैं मोंटेस्क्यू महोदय ने अगर आप नागरिकों का कल्याण चाहते हैं तो काम 3 लोगों को दे दीजिए। आप चाहते हो कि शासक भी नागरिकों का शोषण न करे, 3 संस्थाओं को दे दीजिए। इन तीन कामों का अलग करना ही शक्ति पृथक्करण है। कौन कौन से काम है ये? इन 3 कामों का अलग करना ही शक्ति पृथक्करण है। कानून लागू करने का, न्याय करने का। जब भी शक्ति पृथक्करण होगा, लोगों पर शोषण करने वाला शासक शोषण नहीं कर सकेगा। शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र की कसौटी है। लोकतंत्र की रक्षा का कारण पृथक्करण है, वो सेपरेशन ऑफ पावर है। जो कानून बनाने की शक्ति देते हैं उसी व्यक्ति को कानून लागू करने की शक्ति देते हैं और उसी व्यक्ति को न्याय करने की भी शक्ति देते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोगों का अन्याय करना प्रारंभ करता है। मोंटेस्क्यू महोदय ने कहा, राजा इसलिए लोगों का शोषण कर देते हैं क्योंकि आपने कानून बनाने का अधिकार, लागू करने का अधिकार, न्याय करने की शक्ति दी, तो उसे लगा हम ही भगवान हैं। मतलब सारी शक्ति राजा को ही मिल गई, इसलिए राजा को लगा कि हम ही भगवान हैं, इसलिए वो लोगों का शोषण करने लगते थे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस संसद लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ब्रांच, ये अमेरिका का। जब बराबर लोगों में शक्ति को बांटा जाए
काम को बांटा जाए तो उसकी शक्ति का पृथक्करण कहते हैं, उसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। उसको पावर ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण समान लेवल के लोगों में होता है। तो आज देखिए हम लोगों ने 3 टॉपिक का रिवीजन किया है। ऑर्डिनेंस, वीटो पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये तीनों का किया है रिवीजन। तो इसी तरह से आप सब भी अपना पढ़ाई पे लगे रहें। अपने देखिए जितने भी काम है, घर के काम है, घरेलू काम है, उन सब का जो आपको लग रहा है कि नहीं ये काम ज़रूरी है, उसको करके प्लीज़ आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना बेस्ट देते रहें, जिस तरह से मैं भी अपना बेस्ट दे रही हूँ। क्योंकि देखिए जब आप अच्छा काम करने के लिए चलेंगे ना तो लोग आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे। शैतान का काम होता है अच्छे कामों से रोकना। तो इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें और कमेंट्स भी करें, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।